इमेजिन तुम्हारे लाइफ में सब लोग तुम्हें भूल जाए, इवन योर क्लोजेस्ट वंस। तुम उनके सामने खड़े हो, उनकी आंखों में देख रहे हो, पर उनको याद नहीं है कि तुम कौन हो। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ तुमने सब कुछ शेयर किया, वो भी तुम्हें देख के बोले, भाई तुम बिहार से हो क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसके लिए तुमने दुनिया से लड़ लिया, वो भी तुमसे बात करते वक्त पोलाइटली स्माइल करती है, लाइक यू आर अ बिहारी स्विगी डिलीवरी का है। तुम घर जाते हो और रियलाइज करते हो कि तुम्हारे नाम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा। नो मैसेजेस, नो फोटोज, नो मेमोरीज, जैसे तुम कभी थे ही नहीं। अब सोचो, इतना सब होने के बाद भी तुम वही लोगों के लिए अपनी जान रिस्क करते हो, उन्हें बचाते हो बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी रिकॉग्निशन के, उन लोगों की तरह जो टीसीएस में काम करते हैं। और सबसे पेनफुल पार्ट, वो लोग कभी जान नहीं पाएंगे कि उनके लाइफ में एक हीरो था जो उनके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, और तुम बस साइड में खड़े हो, लाइक अ एनपीसी इन योर ओन लाइफ। नो फेम, नो लव, नो आइडेंटिटी, सिर्फ एक चीज, उन सब लोगों को खोने का दर्द जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। दैट्स स्पाइडरमैन राइट नाउ। तो भाई लोग, आज का टॉपिक थोड़ा हेवी है। हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन का सबसे ट्रैजिक फेज के बारे में, ब्रांड न्यू डे। और भाई, ये कोई नॉर्मल स्टोरी लाइन नहीं है, ये काफी इमोशनल जर्नी है। तो पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लो। एक स्पेल, एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया रीसेट हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल डाला और पूरा वर्ल्ड भूल गया कि स्पाइडरमैन एक्चुअली पीटर पार्कर है। पर ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे फुल स्टोरी है। मतलब दुनिया को पता चल जाता है कि मास्क के पीछे पीटर पार्कर है। मकड़ी मैन इज स्पाइडरमैन इज पीटर पार्कर। उसके बाद क्या होता है, गोदी मीडिया उसके पीछे पड़ जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, लोग उसे हीरो कम क्रिमिनल ज्यादा समझने लग जाते हैं। मतलब लाइफ पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। सिर्फ पीटर ही नहीं, उसके फ्रेंड्स भी सफर करते हैं। एमजे, नेड, उनका कॉलेज एडमिशन तक रिस्क में आ जाता है। अब पीटर क्या करता है, वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद। एक सिंपल रिक्वेस्ट, सर हमारी जिंदगी बर्बाद हो गया, प्लीज सब ठीक कर दो। और स्ट्रेंज बोलता है ठीक है, एक स्पेल करते हैं, सब भूल जाएंगे। प्लान सिंपल था, दुनिया भूल जाएगी कि स्पाइडरमैन इज इक्वल टू पीटर पार्कर, सब नॉर्मल हो जाएगा, लाइफ रीसेट हो जाएगा। पर लाइफ इतना सिंपल नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या हुआ, स्पेल परफेक्ट नहीं था और पीटर ने खुद ही उसे कॉम्प्लिकेट किया। जैसे ही स्पेल स्टार्ट होता है, पीटर को अचानक से याद आता है कि अरे पूरी दुनिया भूल गई तो एमजे भी भूल जाएगी, नेड भी भूल जाएगा, आंट मे भी भूल जाएगी, हैप्पी भी भूल जाएगा। जैसे ही स्पेल स्टार्ट होता है, पीटर को अचानक याद आता है, अरे एमजे का क्या, नेड का क्या, आंट मे को भी याद रहना चाहिए, हैप्पी को भी। मतलब बंदा स्पेल नहीं, इंस्टाग्राम पे क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट एडिट कर रहा है। बाय द वे, आंट मे, डैम। अब समझने वाली बात ये है कि ये कोई नॉर्मल मैजिक ट्रिक नहीं था, जैसे कि ये रहा तुम्हारा कार्ड, या फिर ये देखो मैंने तुम्हारा घड़ी गायब कर दिया। ये कोई नॉर्मल मैजिक ट्रिक नहीं था, ये एक हाई लेवल रियलिटी अल्टरिंग स्पेल था। डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा सिर्फ टॉप लेवल के बंगाली बाबा ये स्पेल कर सकते हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ बाबा खान बंगाली। और हर इंटरप्शन से स्पेल अनस्टेबल हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्लियरली वार्न करता है, पीटर स्पेल के साथ उंगली मत कर। पर पीटर, सर एक लास्ट चेंज प्रॉमिस, एक लास्ट चेंज प्रॉमिस। और वो लास्ट चेंज बार बार रिपीट होता गया। रिजल्ट, स्पेल डिस्टॉर्ट हो गया, रियलिटी ग्लिच होने लगी और मल्टीवर्स का डोर खुल गया। हर जगह हल्ला मच गया, जैसे नोटबंदी हो गई हो। अरे बता रहे हो। क्योंकि इस स्पेल का साइड इफेक्ट ये था, जिनको पता है कि स्पाइडरमैन इज इक्वल टू पीटर पार्कर, वो सब अट्रैक्ट होने लगे। मतलब अलग अलग यूनिवर्स के विलन एक ही जगह पुल होने लगे, जैसे बिहार में वंदे भारत ट्रेन आई हो। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। डॉक्टर स्ट्रेंज को एक फाइनल वर्जन स्पेल करना पड़ा। इस बार रूल सिंपल था, काफी एक्सट्रीम भी। सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं, पूरा पीटर पार्कर ही डिलीट हो जाएगा लोगों की मेमोरी से। रिजल्ट, सब लोग भूल जाएंगे पीटर को, इवन उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, इवन उसके बेस्ट फ्रेंड्स, उसकी गर्लफ्रेंड एमजे, नेड, उसकी पूरी आइडेंटिटी वाइप हो गई। मतलब स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है बट पीटर पार्कर नहीं, दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता पीटर पार्कर। और ये सच में बहुत सैड है। और उसके बाद वेलकम टू ब्रांड न्यू डे। अब असली प्रॉब्लम शुरू होती है, ब्रांड न्यू डे। ब्रांड न्यू डे का मतलब ये नहीं है कि नया स्टार्ट है। तुम्हारे लाइफ के सारे मोमेंट्स सिर्फ तुम्हें याद है और किसी को नहीं। दैट्स एक्चुअली मेस्ड अप। सोच के देखो, एमजे जिसे पीटर सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसे पहचानती ही नहीं है। बेस्ट फ्रेंड्स अभी स्ट्रेंजर बन गए। दैट्स रियल लाइफ भाइयों। और एवेंजर्स ब्रो, दे डोंट इवन केयर अबाउट यू। सबसे ज्यादा पेनफुल क्या है, पीटर को सब याद है, उनकी हर मेमोरी, हर मोमेंट, सब कुछ। पर जब वो उन्हें मिलता है, उनके लिए वो बस एक रैंडम बंदा है। इमेजिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मिले और वो आपसे बोले कि एक्सक्यूज मी, आप बिहार से हो ना? पुराने स्पाइडरमैन के पास फ्रेंड्स थे, प्यार था, सपोर्ट था, और नए स्पाइडरमैन के पास अकेलापन, ब्रोकन, साइलेंट हीरो। और फिर भी वो रुकता नहीं है। अब यहाँ से स्पाइडरमैन चेंज होने लगता है। पहले फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, अब लोनली, ब्रोकन बट स्टिल फाइटिंग। और यही उसका सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ हो सकता है और उसका सबसे बड़ा कर्ज भी, क्योंकि स्पाइडरमैन का रूल सिंपल है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है पर रिवॉर्ड जीरो। अब सुनो इंटरेस्टिंग पार्ट, ये मेरा थ्योरी है। क्या ये रीसेट एक्चुअली एक ब्लेसिंग हो सकता है, क्योंकि अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है,
कोई अटैचमेंट नहीं है, ना कोई प्यार करने वाला है, ना कोई वीकनेस है। मतलब ये स्पाइडरमैन बन सकता है सबसे डेंजरस वर्जन। मतलब अब वो लिटरली एक बिहारी जैसा एक्ट भी कर सकता है। कम ऑन, दैट्स डेंजरस। या फिर एक और थ्योरी, ये सब मार्वल स्टूडियोज का एक मास्टर प्लान हो सकता है, एक मैसिव इमोशनल पे ऑफ। इमेजिन फ्यूचर में एमजे को सब याद आ जाए, वो रियलाइज करे कि ये तो मेरा पीटू है। ब्रो, थिएटर में लोग रोने लग जाएंगे, लड़के रोएंगे भाई इसमें। तो अब स्पाइडरमैन के पास क्या बचा है? नो आइडेंटिटी, नो लव, नो सपोर्ट, सिर्फ एक चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और शायद ये उसकी सबसे बड़े स्ट्रेंथ है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म। दिस वाज जस्ट अ फन रीकैप। और अगर तुमको लगता है कि स्पाइडरमैन का ये वर्जन सबसे ट्रेजिक है तो कमेंट करो, ही डिजर्व्स बेटर। और अगर तुमको लगता है कि एमजे को सब याद आ जाए तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर मूवी एंड एनिमे ब्रेकडाउन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब इफ यू लाइक Aunt May. Yeah, this outro is sponsored by Yabjeet and Sons. Thank you. Oh my Outro. god, 3つのギア33点。タナナ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 ナ